क्या आप क्रेडिट कार्ड के बिल से परेशान हैं या आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कार्ड लें या नहीं लें? इन बोथ द केसेस आज का वीडियो है आपके लिए। हाय गाइस, वेलकम टू सिया वाइब्स। माय नेम इज सिया और आज हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। हम बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड्स क्या है, इनके फ़ायदे और नुकसान, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि इसको यूज़ करें तो करें कैसे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अगर पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये समझते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में फ़र्क क्या है। तो सिंपल तरीके से देखा जाए तो डेबिट कार्ड सिर्फ एक चाबी की तरह है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। मतलब आप डेबिट कार्ड को स्वाइप करके आपके बैंक के अंदर जो पैसा है वही निकाल रहे हैं, या ऑनलाइन भी शॉपिंग कर रहे हो तो आपके बैंक के अंदर जो बैलेंस है उसी में से पैसा जा रहा है। लेकिन क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट मतलब उधार। तो यहाँ पे आपको पहले ही बैंक पैसा दे रहा है और आपको 30 से 50 दिन डिपेंडिंग और आपके कार्ड की क्या साइकिल है के अंदर वो पैसा चुकाना है बैंक को। मतलब अगर अभी आपके बैंक में ज़ीरो अमाउंट भी है तो भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करके कुछ खर्चे कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये उधार है तो इस पे ब्याज भी आपको चुकाना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम क्रेडिट कार्ड के नुकसान क्या क्या है। तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हो सकता है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाए। जैसे हो सकता है आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट हो 1.5 लाख रुपए और आपने पूरी खर्च कर दी और आपके महीने की इनकम है 50,000 रुपये। अगर अभी आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं है तो अगले महीने इनकम आने के बाद सिर्फ आप 50,000 रुपये ही चुका पाएंगे, यानी बाकी 1 लाख पे आपका इंटरेस्ट और लगता जाएगा, या आप कहीं और से उधार मांगेंगे और इस बीच में आपके पास खर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। उस साइकिल से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सबसे बड़ा नुकसान तो ये है आपका कि आप कर्जे के अंदर डूब सकते हैं। पर हो सकता है आप उतना ज़्यादा खर्चा ना करें कि आप कर्जे के अंदर डूब जाए, फिर भी चांसेस होते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। इसका क्या रीज़न है? जब आप कैश देते हैं तो साइकोलॉजिकली आपको फील होता है आपका पैसा खर्च हो रहा है। वैसे ही जब आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं आपको फिर भी बैंक से बैलेंस कम होता हुआ दिखता है अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो। लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपको वो रियलाइजेशन नहीं होती और शायद जितना खर्चा आप करना चाहते हैं उससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर अच्छे से मॉनिटर ना किया जाए। ऑल्सो क्रेडिट कार्ड एक तरीके से आप बोलेंगे दो धारी तलवार है, यानी आपका सिबिल स्कोर क्रेडिट कार्ड की रीपेमेंट पे भी डिपेंड करता है। सिबिल स्कोर क्या होता है? अगर आप कोई भी लोन लेने जाएंगे तो आपकी रेटिंग देखी जाती है कि आपके पास्ट में आपने जो लोन्स लिए हैं वो कितने टाइम पे चुकाए हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में लोन्स नहीं लेते तो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के हिसाब से आपको एक स्कोर मिल जाता है अगर आपने कोई और लोन नहीं लिया हुआ। और अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे तो आपका सिबिल स्कोर बहुत ही ख़राब हो सकता है। इसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे चार्जेस होते हैं जैसे कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, इंटरेस्ट, ATM यूसेज चार्जेस, ये सब मिलाकर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा एडिशनल हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप क्रेडिट कार्ड मत लीजिए, क्योंकि इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। जैसे अगर बहुत सारी चीज़ों पे खर्चा हो रहा है तो वहीं बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स, फैसिलिटीज़, कूपन्स, ये सब भी आपको मिलता रहता है क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पर। ऑल्सो आपका जो अभी पैसा है अगर आप वो कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए आपकी कंपनी आपको किसी चीज़ के लिए रीइम्बर्स करती है, तो अगर आप वो पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो आपका पैसा कहीं अटकेगा नहीं, आप अपने पैसे को कहीं और यूज़ कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट साइकिल के साथ साथ आपको कंपनी से वो पैसा तो मिल ही जाएगा। तो मैंने एक किसी यूट्यूबर का केस देखा था जिनका डेबिट कार्ड चोरी हो गया था, या शायद उनकी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई थी और उनके अकाउंट से सारा पैसा निकाल लिया गया था। जब बैंक को कंप्लेन किया, केस वेरीफाई हुआ तो वो सारी ट्रांजेक्शन रिवर्स हो गई, लेकिन सब 5 to 7 डेज उनको बिना पैसों के मैनेज करना पड़ा। अगर यहीं पे उनके पास क्रेडिट कार्ड होता तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि पैसा एक्चुअली बैंक से नहीं निकल रहा है बल्कि आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट से जा रहा है, और जब तक ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाती आपकी बिलिंग साइकिल आने से पहले। तो इसलिए ऐसे केसेस में अगर कार्ड चोरी हो जाए, गुम हो जाए या कोई और इन्फॉर्मेशन निकाल ले तो भी अगर आपके कम वैल्यू का क्रेडिट कार्ड है तो आई थिंक आपके लिए वो फ़ायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू आपका डेबिट कार्ड, क्योंकि फिर आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता।
और सिबिल स्कोर में जैसे हमने बात की कि आपका स्कोर गिर सकता है अगर आप टाइम पे पेमेंट ना करें, वैसे ही आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा भी हो सकता है अगर आप रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं। तो अगर आपको कहीं पे भी लोन लेना है और आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं जिसकी आप टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं, तो आपका काफी अच्छा सिबिल स्कोर हो जाएगा और आपको बहुत ही आसानी से लोन भी मिल जाएगा। तो ये थे क्रेडिट कार्ड के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्रेडिट कार्ड को यूज करें तो करें कैसे, इन 5 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट कम रखिए, उतनी ही रखिए जितना आप क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहते हैं, और ध्यान रखिए कि आप उस लिमिट के बाहर ना जाएं, वरना आपको एक्स्ट्रा ओवरड्राफ्ट फी देनी पड़ेगी। दूसरा, आप अपना एक्सपेंस भी ट्रैक करते जाइए और सिर्फ क्रेडिट कार्ड होने के चक्कर में आप एक्स्ट्रा खर्चा ना कर दें, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये वीडियो जरूर चेक कीजिएगा और इस बजट में अपना क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी इंक्लूड करते जाइए। थर्ड विल बी कि आप जितने भी इससे एसोसिएटेड फीस हैं वो पहले ही बैंक के साथ क्लियर कर लीजिए। हर एक चीज़ रिटर्न में लेंगे तो इवन बेटर होगा, क्योंकि कुछ खर्चे हो सकता है बैंक आपको ना बताए। तो अच्छे से समझिए कि एग्जैक्टली आपको कितना चार्जेस पे करने पड़ेंगे वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर। चौथा, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, आप जब भी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने जाएंगे तो एक मिनिमम अमाउंट टू बी पेड होगा, एक ओवरऑल अमाउंट टू बी पेड होगा। तो जो मिनिमम अमाउंट टू बी पेड होगा, अगर आप वो पे कर देंगे तो आपका आराम से काम चलता रहेगा, लेकिन आपका जो बाकी अमाउंट है उस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको पूरे ही अमाउंट की पेमेंट करनी होगी ऑन ड्यू डेट, मिनिमम अमाउंट पे मत जाइएगा। ऑल्सो आप अपने क्रेडिट कार्ड को एटीएम से विड्रॉ करने के लिए मत यूज कीजिए, क्योंकि उस पे भी बैंक्स काफी चार्जेस लगा लेते हैं। कुल मिला के बात ये है, अगर आप डिसिप्लिन और समझदारी के साथ क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करेंगे तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है, लेकिन आपको पेमेंट्स अच्छे से ट्रैक करनी पड़ेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो और मुझे कमेंट करके बताना कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।